लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई प्रदर्शनकारी किसान रैली में हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में उपद्रवी लाल किले में पहुंच गए थे। लाल किले में उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष का एक वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्ग से हटकर लाल किले पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों के समूह और पुलिस के बीच हुए संघर्ष का वीडियो सामने आया है। वीडियो में उपद्रवियों से बचने के लिए कई पुलिसकर्मी लाल किले की कई फीट दीवार से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उपद्रवी पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार जी ने हिंसा को लेकर बताया है कि एडिशनल डीसीपी मंजीत के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने उन्हें समय रहते बचा लिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, कई राउंड की बातचीत के बाद ये फैसला हुआ था, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और यूपी की पुलिस के जो बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने किसान नेताओं के साथ कई राउंड की बातचीत की। उसके बाद एक रूट पे तय म्यूचुअली एग्रीड रूट्स थे ये, जिसमें एक गाजीपुर बॉर्डर का रूट भी था, जिसमें ये कहा गया था कि गाजीपुर गोल चक्कर से और रोड नंबर 56 होते हुए अप्सरा बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ से फिर राइट टर्न लेके यूपी में प्रवेश करेंगे। और इस पे कल से भी लगातार बातचीत किसान नेताओं से जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे उनसे बातचीत हुई थी, और ये था कि वॉलंटियर्स उनके होंगे। उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था कही थी कि हम लोगों ने अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था कैसे उचित तरीके से चले ड्यूरिंग दिस ट्रैक्टर रैली, ये उन्होंने बताया था कि हमने कर रखी है। उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें भी ये हुआ था। उनके साथ जो लाइजन अफसर और वॉलंटियर्स के नाम भी एक्सचेंज हुए थे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हुए थे, यानी कि उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी। लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए, और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे, और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने
तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं, वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं, अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूअस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर से वापस चले भी गए हैं, जो इसमें कई सेनर एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो चले भी गए हैं। लेकिन ये कवायद अभी भी चल रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी स्थिति को काबू में किया जाए। ईस्टर्न रेंज में राइट नाउ कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सूचना हम देख रहे हैं, कई जगहों पे अभी भी ये पुलिस और उनके बीच में, किसानों के बीच में ऐसा लग रहा है कि स्थिति वहाँ पे अभी है, चल रही है, सिचुएशन है वहाँ पे, उसको कंट्रोल में किया जा रहा है। फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल हमने भी जैसे अपने रेंज से वहाँ पे ऑफिसर्स और बल भेजे हैं, और ये जब तक स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक ये चलता है। जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य पुलिस अधिकारी के भी चोटें आई हैं, वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इस हिंसा को लेकर ईस्टर्न रेंज में पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें मामला एक पांडव नगर थाने में, 2 गाजीपुर थाने में और 1 सीमापुरी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने 8 डीटीसी बस, 17 पब्लिक व्हीकल, 4 कंटेनर, 300 से ज़्यादा लोहे के बैरिकेड्स तोड़े हैं। इसके अलावा किसानों के उग्र आंदोलन में मंगलवार को द्वारका जिले में 30 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में 3 एफआईआर उत्तम नगर, नजफगढ़ और बाबा हरिदास नगर थाने में दर्ज की जा रही हैं। पुलिस द्वारा आईटीओ से खदेड़े गए प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह अपने ट्रैक्टर लेकर लाल किला परिसर पहुंच गया। ये प्रदर्शनकारी लाल किला परिसर में घुस गए और उस ध्वज स्तंभ पर अपना झंडा लगाते दिखे, जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। उन्होंने लाल किले के कुछ गुंबदों पर भी अपने झंडे लगा दिए। इससे पहले प्रदर्शनकारी किसान आईटीओ पहुंच गए और लुटियंस इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर परेड के निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही दिल्ली के विभिन्न सीमा बिंदुओं से दिल्ली के भीतर बढ़ना शुरू कर दिया और अनुमति न मिलने के बावजूद वे मध्य दिल्ली स्थित आईटीओ पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने किसानों को इस शर्त के साथ ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी थी कि वे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के समाप्त होने के बाद तय किए गए मार्गों पर ही अपनी परेड करेंगे। हालांकि किसान मध्य दिल्ली की ओर बढ़ने पर अड़ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।